हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम रेड व्हेल एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। 13 साल का विंग बहुत परेशान था। वो अपनी बदकिस्मती के लिए अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था और रो रहा था। वो बोला, क्या उन्होंने यानी कि मैडम यू ने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था कि वो मेरी शादी उस ओल्ड पिग जिन से नहीं कराएंगी। विंग रोता जा रहा था और सिसकियाँ ले रहा था। उसकी नाक और गाल रेड हो गए थे रोने की वजह से। तभी उसके शिजे जियांग यानली और ब्रदर जियांग चेंग ने उसे रूम का डोर ओपन करवाया। विंग ने अपने आंसू पोंछे और अपनी सांसों को बैलेंस किया, मतलब संभाला खुद को। यानली बोली, आशियान देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। लेकिन उसके आशियान ने ना ही तो उसकी ओर देखा और ना ही तो कुछ कहा। तभी आचंग ने अपने भाई को चढ़ाते हुए कहा, सूप, ये कितना डिलीशियस सूप है। अब जब कोई इसे नहीं पीना चाहता है तो जिए, मैं ही इसे पी लेता हूँ। लेकिन अभी भी विंग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बस बैठा हुआ था। याली ने गहरी सांस ली और विंग को उसने पीछे से अपने गले से लगा लिया, अपने एम्ब्रेस में ले लिया। जैसे ही उसकी वार्मथ ने विंग को टच किया, वो कैंडल वैक्स की तरह मेल्ट हो गया। जैसे जैसे उसके आंसू बह रहे थे, उसी पल उसके शब्द और उसके मैरिज को लेकर के जो उसके डर थे वो सामने आने लगे थे। रोते रोते विंग ने किसी तरह से अपनी बात कही, लेकिन वो सही ढंग से उन्हें प्रोनाउंस नहीं कर पाया। वो बोला, आई डोंट वांट टू मैली। जियांग चेंग तो विंग की बेबी लैंग्वेज पर हंसने ही वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विंग बहुत सीरियस था। वो बिल्कुल भी मस्ती मजाक के मूड में नहीं था। जो भी मैटर था उसके लिए वो बहुत सीरियस था। तो चेंग ने फिर कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। तभी यानली बोली, आशियान मेरी तरफ देखो। विंग के हेयर्स टीयर्स और स्वेट और सलाइवा से सोक्ड हो गए थे। साथ ही पूरा फेस रेड हो गया था उसका। वो इतना ज़्यादा रोया था। यानी ने सोचा, ये जियो वेहू किसी भी पल क्यूट और प्रिटी लुक अपने ऊपर ला सकता है। वो बोली, आशियान गहरी सांस लो। और विंग ने उसकी बात मानी भी, क्योंकि विंग अपनी शिजे को बहुत रिस्पेक्ट करता था। उनकी हर बात को ओबे करता था। यानली लगातार विंग की पीठ को रब करती जा रही थी, उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे आदत थी इस सब की। जब विंग नया नया लोटस पियर में आया था और हर रात उसे डरावने सपने आते थे, लेकिन बाद में फिर ये सारे सपने आना बंद हो गए थे। लगभग 15 मिनट या उससे कुछ और ज़्यादा मिनट्स तक विंग को समझाने के बाद यानली बोली, आशियान मुझे बताओ क्या हुआ है। उसने प्यार से विंग के फेस को कैरेस किया और तभी विंग की 9 टेल्स और कान बाहर निकल आए। यानली ने प्यार से विंग के कानों को सहलाया। तभी विंग बोला, शियान ये शादी नहीं करना चाहता है। विंग के पेटी फेस पर हल्का सा पाउट बन गया था। यानली बोली, तो फिर ठीक है, मेरे 13 साल के शियान को कोई भी इस शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन शियान तुम्हें सबसे पहले मुझे इसका रीज़न बताना होगा। विंग नाटक करते हुए बोला, बहुत 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 सारे रीज़न्स हैं शादी ना करने के। तभी चेंग ने उसकी 9 टेल्स में से एक को पैट किया और चिल्लाते हुए बोला, तो फिर विंग शुरू करो ना, जो भी तुम्हें कहना है। अगर कोई चेंग से पूछता था कि आखिरकार वह क्या कर रहा है, तो वो हर बार की तरह यही बोलता, ऐसा नहीं है कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। इसकी टेल्स बहुत सॉफ्ट है, फ्लफ़ी हैं और कुछ नहीं, बस यही रीज़न है। उसी पल विंग ने अपनी टेल से चेंग के हाथ पर मारा और अपने इडियट भाई से दूर हो गया। वो बोला, पहली बात तो मैं उस ओल्ड पिग जिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ। पहले तो दोनों सिबलिंग्स यानी कि जियांग यानली और जियांग चेंग कन्फ्यूज़ हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन जल्द ही वो कंक्लूजन पर पहुँच गए कि होने वाली ब्राइड विंग को तो यही नहीं पता था कि उसका होने वाला ग्रूम कौन था। वो जानता ही नहीं था कि क्या है। यानली बोली, मेरे प्यारे आशियान,
ये काफ़ी सीरियस मैटर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी शादी मेरे फादर इन लॉ जिन गुआंगशान से नहीं होने वाली है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज्ड हो गया। वो बोला, तो फिर कौन है जिससे मेरी शादी होने वाली है? मेरा पार्टनर कौन है? यानली बोली, हन गुआंगजुन। विंग के नाम सुनकर चौंक गया। तभी यानली बोली, हाँ, हन गुआंगजुन वो लेंस के सेकंड यंग मास्टर हैं जिनका नाम लैंजन है और कर्सी नेम लान वांगजी है। ये सुनकर विंग सोचने लगा, लैंजन, ये नाम तो काफ़ी स्वीट लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे लैंजन से शादी करनी ही क्यों थी? क्यों करना था उसे ये सब? तभी यानली विंग को डांटते हुए बोली, आया आशियान, तुम एक पर्सन को उसकी परमिशन के बिना उसके बर्थ नेम से कहकर नहीं बुला सकते हो। ये सुनते ही विंग ने अपना फेस यानली की गोद में छुपा लिया, जैसे कि वो सॉरी कह रहा था। वो बोला, लेकिन शीजे, मुझे क्यों शादी करनी है? मुझे बताइए ना, मैं आपको चेंग चेंग और लोटस पियर को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। शीजे, क्या आप मुझसे थक गई हो? ये सुनते ही चेंग बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। यानली ने विंग के चीक्स को पिंच करते हुए कहा, आशियान, कोई भी तुमसे नहीं थका है, कोई भी तुमसे परेशान नहीं है। कोई अपने इतने स्वीट एडोरेबल आशियान से कैसे थक सकता है? हाँ, हम ऐसा कभी नहीं महसूस करते हैं। ये सुनकर विंग बोला, तो फिर क्यों आप मेरी शादी कराना चाह रहे हो? यानली बोली, आशियान, तुम बहुत ही स्पेशल हो और यूनिक हो, इसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं। विंग काँपने लगा, बोला, उस ओल्ड पिग जिन की तरह, है ना शीजे? यानली को विंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। विंग उसका भाई था, उसे विंग को प्रोटेक्ट करना ही होगा। यानली बोली, आशियान, इसी वजह से हम तुम्हें सेकंड डेट से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम उनसे शादी कर लोगे तब वो तुम्हें हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी शीजे की बात सुनकर विंग बोला, क्या वो सच में ऐसा करेगा? चेंग चेंग बोला, हाँ, जैसे कि हर फेरी टेल में एक प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करता है ना, वैसे ही प्रिंसेस विंग को ये लवली सर्वेंट बॉय आचंग बो करता है। आचंग ने बो करने का नाटक किया और जैसे ही उसने विंग के गुस्से से भरी आंखों को देखा, वो वहाँ से भागने लगा। विंग बोला, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। लेकिन फिर एक बार चेंग बोला, तुम प्रिंसेस वे वुशियान हो। ये सुनते ही विंग ने उसे लेक में फेंक दिया। मैडम यू ने अपने हस्बैंड के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, देखा, सब कुछ सॉल्व हो गया ना, मैंने कहा था ना। उनका सारा नाटक ख़त्म हो गया जैसे ही विंग और जियांग चेंग ने सूप का पॉट देखा। विंग बोला, मैं ज़्यादा खाऊंगा, तो चेंग बोला, नहीं, मैं ज़्यादा खाऊंगा। तभी एक पर्सन बोला, अरे आराम से खाओ, अभी काफ़ी सूप रखा हुआ है। दोनों ने ही अपना अपना सूप पीना शुरू कर दिया। यानली बोली, आशियान, दरअसल कुछ है जो मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे पास अधिकार रहेगा यूनमेंग और गुसू में कभी भी आ जा सकने का, मतलब तुम अपनी मनमर्जी कर सकते हो। तुम्हारा जब तक मन हो जहाँ चाहे वहाँ रुको, क्योंकि गुसू लैंड नहीं चाहता है कि वो तुमसे तुम्हारा बचपना छीने। ये सुनकर विंग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में उनका गोल्डन हार्ट है। अपने भाई की बात सुनकर यानली बोली, ओहो हो, देखो ना, कोई अपने इन लॉज की बड़ाई कर रहा है। ये सुनते ही जियू वेहू यानी कि 9-tailed फॉक्स वेवुशियन का पूरा फेस रेड कलर का हो गया। जल्द ही होने वाले न्यूली वेड्स के लिए जिंगशी को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। क्लाउड रिसर्च भी एकदम वाइट स्नो की तरह लग रहा था। ग्रूम लान वांगजी तैयार हो रहा था उस वेडिंग के लिए, जो कुछ देर में होने वाली थी, कुछ घंटों में होने वाली थी। उन हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड गोल्डन रेड रोब्स को पहनना वांगजी के लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा महसूस हो रहा था। मतलब बहुत हैवी थी ना, और उसे आदत सी नहीं थी कभी नहीं पहनने की। लेकिन वांगजी के लिए ज़रूरी था ना,
कि उसे हैंडसम भी तो दिखना था ना, क्योंकि उसकी होने वाली वाइफ यानी कि वेवुशियन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आज वांग जी को अच्छा दिखना ही दिखना था, क्योंकि विंग आज उसे पहली बार देखने वाला था, तो उसका पहला इम्प्रेशन तो इम्पोर्टेंस रखता था ना। शिचन ने वांग जी की रोब्स को स्ट्रेट करते हुए कहा, वांग जी, क्या तुम नर्वस हो? क्या तुम कुछ सोच रहे हो? अपने भाई की बात सुनकर वांग जी बोला, ब्रदर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं एक अच्छा पार्टनर बनूँगा? उसकी आंखें रूम में चारों तरफ घूम रही थी और तभी वो टेबल पर जो स्क्रॉल रखा हुआ था वहाँ पर जाकर रुक गई। शिचन ने ये देख लिया और उसने स्क्रॉल को उठा लिया ताकि वो उसे ओपन कर सके। वो बोला, वांग जी, विंग की तरफ देखो। क्या ये सभी लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? सबसे ज़्यादा इनोसेंट, यूनिक नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके जैसा हो, और कोई भी होगा जो विंग को प्रोटेक्ट करेगा और एडमायर करेगा। ये सुनकर वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके कान बिल्कुल रेड हो रहे थे। शिचन बोला, हाँ यही सच है। विंग का यूनिकनेस यानी कि वो एक 9-टेल्ड फॉक्स है, यही उसके लिए खतरा है, क्योंकि वो एक जियू वेहू है। फिर भी जियांग्स ने उसे, वांग जी, हम लेंस को यानी कि तुम्हें देने का फ़ैसला किया है। तुम्हें पता है वांग जी इसका क्या मतलब है? वांग जी को तो पता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी शिचन बोला, क्योंकि वांग जी वो तुम पर यकीन करते हैं। उन्होंने तुम्हारे अंदर देखा है कि तुम विंग को और किसी की अपेक्षा बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे, जो शायद ही पहले कभी किसी ने किया हो। इसके बाद शिचन ने वांग जी को और वांग जी ने अपने भाई को हक किया। आखिरी बार जब वो दोनों एक दूसरे के गले से लगे थे तो ये तब हुआ था जब वांग जी 6 साल का था और उनकी मॉम कुछ ही वक्त पहले गुज़र गई थी। शिचन बोला, वांग जी, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। अभी भी ब्राइड का आना बाकी था उनके घर में, लेकिन उनका घर खुशियों से अभी से ही भर गया था। दोनों ब्रदर्स एक जैसा सोच रहे थे कि जियू वेहू यानी कि 9-टेल्ड फॉक्स सच में मून गॉडेस के द्वारा ब्लेस्ड होते हैं। शिचन और वांग जी बाहर क्यों देख रहे थे? आज के दिन एल्डर्स को रूल्स की कोई परवाह नहीं थी। सभी लोग हंस रहे थे और माहौल को एंजॉय कर रहे थे। लैंड डिसिपल्स एक्सपेंसिव रोब्स पहने हुए इधर उधर भाग रहे थे। पूरा गूसू बहुत ही एक्साइटेड था न्यू ब्राइड को वेलकम करने के लिए। भगवान ही जानता था कि कितने डिकेड्स के बाद मेन फैमिली में ब्राइड आने वाली थी। तभी एक डिसिपल वहाँ से भागता हुआ आया और बोला, वो आ गए हैं। ये सुनकर शिचन ने वांग जी को आगे चलने के लिए कहा। आखिरी स्टेप पर शिचन रुक गया। उसने वांग जी को आगे बढ़ने के लिए कहा, जैसे कि वो उससे कह रहा था कि अब वांग जी को ही अपने आगे की लाइफ जीनी होगी। वांग जी की हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही थी जब उसने सेडान यानी कि पालकी और जियांग्स को देखा। उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी। 1 महीने पहले शादी की तो कोई बात तक नहीं थी, लेकिन अब देखो वांग जी के सामने उसकी पूरी एक नई ज़िंदगी पड़ी थी। एक एक कदम जो वो अपनी न्यू लाइफ की तरफ बढ़ा रहा था, वो खुद से प्रॉमिस कर रहा था। पहला प्रॉमिस कि वो अपने पार्टनर विंग के प्रति लॉयल रहेगा। दूसरा, अपने पार्टनर को अनकंडीशनली प्यार करेगा। तीसरा, वो विंग के साथ ज़िंदगी की हर स्टेज पर उसके साथ रहेगा। चौथा, विंग की केयर करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे खुश रखेगा और उसे कभी भी रोने नहीं देगा। क्लाउड रिसर्च को विंग का नया घर बनाएगा वांग जी। विंग की रिस्पेक्ट करेगा और साथ ही उसके डिसीजंस की भी रिस्पेक्ट करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वांग जी सेडान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ ब्राइड विंग की ओर बढ़ाया। वांग जी एक पल के लिए वहीं रुका रहा, जबकि कर्टेंस के बाहर कोई हाथ यानी कि विंग का हाथ बाहर नहीं आया था। लेकिन तभी विंग ने अपना हाथ कर्टेन से बाहर निकाला। उन छोटे छोटे हाथों का टच वांग जी ने फील किया। विंग ने जो ऑर्नामेंट्स पहने थे वो खनक रहे थे, जबकि हर कोई ब्राइड को देखने की चाह में अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज होकर खड़ा हुआ था। ब्राइड विंग ने कई सारी लेयर्स की रोब्स पहन रखी थी।
उसकी रोब्स पर लोटस और क्लाउड पैटर्न्स के तरह की डिज़ाइन यानी कि एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी, जो कि वांग जी की रोब्स से मैच कर रही थी। विंग का फेस सिल्क रेड वेल से ढका हुआ था, लेकिन वांग जी उसके करीब खड़ा था, इसलिए वो विंग के लिप्स को देख पा रहा था। तभी वो धीरे से ब्राइड विंग के कान में बोला, चलो चले। विंग बेचैन हो रहा था। ये एक बहुत खूबसूरत फीलिंग थी, लेकिन विंग नर्वस हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इतनी हैवी रोप्स और ज्वेलरी के साथ नहीं चल पा रहा था। ऊपर से ये वेल भी मुसीबत बना हुआ था। विंग उस डीप वॉइस के ओनर लान वांग जी को नहीं देख पा रहा था। इसकी वजह से वो और ज़्यादा नर्वस हो रहा था। उसकी इस नर्वसनेस और डर की वजह से विंग के टेल्स और कान बाहर आ गए। उसने कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत होना, मेरी सारी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। विंग ने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तभी उसका ग्रूम लान वांग जी आगे चलने लगा। विंग अपने क्लॉथ में स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने ईयर्स और टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसकी वेल से बाहर आने लगे थे। ये एक अच्छी बात थी कि उसकी टेल्स बाहर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत एम्बेरसिंग था। ना ही तो विंग चल पा रहा था और ना ही तो वो अपने आंसू कंट्रोल कर पा रहा था। आंखों में आंसू उसके बहते ही जा रहे थे। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसके ब्रदर इन लॉ शिचन ने उसे वेलकम किया। वांग जी ने टाइटली विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था, लेकिन बहुत केयरफुली। तभी वो विंग के कान में बोला, आगे कई सारी सीढ़ियाँ हैं, तो ध्यान से ज़रा चलना। कि सुनकर विंग उस दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। विंग और ज़्यादा चिंतित हो गया था जब उसे पता चला कि आगे कई सारी सीढ़ियाँ थी। आंसू और तेज़ी से बहने लगे, जो कि वांग जी को दिख गए थे। विंग को रोते हुए देखकर वांग जी घबरा गया। क्या अभी अभी उसने कसम नहीं खाई थी कि विंग को कभी रोने नहीं देखा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो धीरे से विंग के कान में बोला, क्या हुआ, तुम चल नहीं पा रहे हो। और जब उसने विंग को अपना सर हाँ में लाते हुए देखा, तो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल गवाए, वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। विंग शॉक्ड हो गया था। वो अपनी हैवी ब्रीथिंग को रोक नहीं पा रहा था। उम्मीद करती दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।